Hi, investment traders. Welcome back to the channel. Sorry, आज मेरा यूएस में लास्ट डे है. कल I'll be starting. I'll be back in India on Saturday. Monday onwards ट्रेड करेंगे. बट आज का दिन कैसा रहा आपका? How was your day? I just want to ask you, did you trade in Chambal fertilizer? Right? Did you have a look? Like एक दिन पहले आपको ट्रेड दिया हुआ है. Right? You have to just manage your trade. Look at the blast. This is called blast, right? This is called really a blast. 25% move एक single दिन के अंदर. फिर RCF आपको दिया हुआ था, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर. Have a look at it. Have a look at FACT, right? I mean, किस स्टॉक की बात करते हो आप? जितने मैंने आपको look at the FACT, look at जो मैंने आपको मैपमा इंडिया दिया था, CE इंफॉर्मेशन. क्या इसने क्या जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है. अगर आप मतलब आई डोंट नो, आई मीन अब तो मुझे लगता है कि मैं अगर बोलती हूँ तो ये एक बहुत बहुत गलत बात है कि मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़े कि थम्स अप दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए. मतलब लोग पेड पेड उसमें भी आपको ऐसी कॉल्स नहीं देंगे, ऐसी स्टडीज नहीं देंगे जो मैं आपको फ्री में देती हूँ, जो मैं दिलो जान से आपको ना ढूंढ के और मेहनत करके आपको निकाल के देती हूँ स्टॉक्स, ताकि आप लोगों का पैसा बने. अभी भी मैं 3 घंटे हो गए मुझे लगे हुए लगातार स्टॉक को, मार्केट को ढूंढते ढूंढते, और मैंने इतने बढ़िया स्टॉक्स निकाले हैं. तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी केवल इंडेक्स की और एफएनओ स्टॉक्स की, और एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको कैश ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलेंगे. आज आपने एनएमडीसी में ट्रेड किया, आपने सी इन्फोटेक में, मतलब कोई स्टॉक आप चैनल को उठा के तो देखो. You will be amazed to see the performance. टेलीग्राम चैनल पे आपको ये लाइव मार्केट में ट्रेड्स मिलते हैं. आई डोंट नो, मेरे को लगता है कि अब मैं कुछ बोलती हूँ तो वो बहुत गलत बात होगी. अगर आप थम्स अप नहीं दोगे, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो जाने दो. फिर मेरे को बोलना भी नहीं आप लोगों को. आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना है करो. आई एम मेकिंग कॉजेस फॉर माई लाइफ, एंड डेफिनेटली आप लोग भी जो सोचते हैं वो करेंगे, एंड आई लीव इट टू यू गाइस. बट आई डेफिनेटली बिलीव कि the kind of work I do is unparalleled. Anyway, let's begin. And लोग बोलते हैं सेल्फ एडमिरेशन चैनल है. सो व्हाट, मैं कोई गलत गलत जगह पे अपने आप को एडमायर नहीं करती हूँ. करके दिखाओ आप मेरा काम और फिर बोलो कि आपसे बेहतर काम करते हैं लोग, तो मैं मान जाऊंगी. बट एनीवे, अब बात करते हैं कि मुझे कौन से सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं और कहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है. राइट? इंपॉर्टेंट होता है मार्केट की पल्स को समझना. राइट? अगर आपको याद हो, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था अबाउट फर्टिलाइजर सेक्टर, और आज से 2 महीने पहले बनाया था. तो जब भी किसी सेक्टर में ब्रेकआउट आना होता है ना, तो उस दिन हलचल नहीं होती है. हलचल शुरू हो जाती है बहुत पहले से, और वो जो हलचल है ना उसको आपको टैप करना है. राइट? और उसके लिए आपको चाहिए एक आईज चाहिए, आपको फाइन ट्यूनिंग चाहिए प्राइस एक्शन की. को स्टडी करना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन. और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आज आपने ब्रेकआउट्स देखे ना, उसका एक सिंपल सा रीजन था, बहुत सिंपल सा रीजन था. मैं उस रीजन को डेडिकेट करना चाहूंगी. जो ये फॉल आया था ऑन 4th of June, इलेक्शन डे रिजल्ट्स जिस दिन डिक्लेयर हुए थे, जैसे मार्केट गिरी थी और जैसे उसने बाउंस भी किया था ना, उस प्राइस एक्शन में इतना कुछ छुपा हुआ था कि मुझे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में बहुत इजी हो गया, और आई कुड फाइंड आउट सच गुड ब्यूटीफुल स्टॉक्स. राइट? वो प्राइस एक्शन इतना प्राइसलेस था कि वो, मतलब दैट हेल्प मी अ लॉट इन फिगरिंग आउट वेरी वेरी गुड ब्रेकआउट्स. ठीक है? अगर आपने मेरा वीडियो सुना था 2-3 दिन पहले, मैंने आपको बताया था, मैंने सब जगह जा जाके बोला था. मैं ये नहीं कि मैं किसी स्टॉक को प्रमोट कर रही हूँ, मैं प्राइस एक्शन रीड कर रही हूँ. मैंने आपको बोला था कि ये जिस दिन ब्रेकआउट आएगा आपको पीआईएनडी में ब्रेकआउट मिलेगा. राइट? देख सकते हैं आपके सामने पीआईएनडी में क्या शानदार ब्रेकआउट आया. 3660 से 3800 का टारगेट, जो मैंने आपको टारगेट दिया था, स्ट्रेट अवे जाके इसने हिट किया है एक ही दिन में. और व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको आइज को फाइन ट्यून करना पड़ेगा. बट एनीवे, चॉइसेस इज व्हाट वी मेक. एंड व्हेन उसका
रिवॉर्ड या पनिशमेंट इज व्हाट वी गेट, राइट? तो चॉइसेस आप बनाइए और आप ही उसके बेनिफिट लीजिए और आप ही उसके वो करिए। कितने कम लोग मुझे बताते हैं कि उनका प्रॉफिट हुआ। बहुत जब नुकसान होता है ना तो यहाँ के भर-भर के लिखते हो आप लोग कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अरे बहुत ज़्यादा बड़ी पोज़ीशन लेते होगे तभी तो बहुत बड़ा नुकसान होता है ना आपका। बहुत बड़े प्रॉफिट्स तो आपको भी नहीं बताते। कुछ लोग लिखते हैं आके कि 6 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, बट नॉर्मली ऐसे नहीं लिखते हो आप लोग। बट एनीवे शुरू करते हैं। तो आज जो सबसे ज़्यादा सेक्टर चला है वो मेरे हिसाब से यहाँ पे उसका कोई ऐसा वो नहीं है, मेरे पास कोई उसका इंडेक्स नहीं है, बट केमिकल सेक फर्टिलाइज़र सेक्टर आई वुड से इज़ जस्ट ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग। Fertilizer sector and the chemical sector are the ones which really gave a good breakout today. बट अगर हम देखते हैं प्राइस एक्शन को तो रियलिटी में अच्छे बिल्डअप्स हुए हैं, मेटल में अच्छे बिल्डअप हुए। और मेरा ऐसा मानना है कि जब मेटल में बिल्डअप्स होते हैं ना, तो मार्केट इज काइंड ऑफ पॉइज्ड टू मूव अप, राइट? धीरे-धीरे। और आपको मैंने अभी अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, तो ये भी बताया था कि जो ये मिड कैप निफ्टी है, स्मॉल कैप निफ्टी है, इनमें बहुत शानदार बिल्डअप्स है। हैव अ लुक एट इट, राइट? सिमिलरली अगर आप देखते हैं मिड कैप, सीएनएक्स मिड कैप, बैंक निफ्टी को देखो आप, ये जो ब्रेकआउट दिया था कल, आज इनसाइड कैंडल बनाई है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाते हैं कि अगर बैंक निफ्टी इस जगह के ऊपर जाती है, व्हिच इज 50, roughly about 52,000, then Bank Nifty is heading towards 53,000, 54,000, 55,000. I don't know the time. You know, many of you write कब हो जाएगा? अरे मुझे क्या पता भैया कब हो जाएगा? हो सकता है कभी स्पीड आ जाए तो 2 दिन में हो जाए। आप मुझे क्या पता था चंबल फर्टिलाइज़र आज ही 25% चल जाएगा? नहीं पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। ऐसे उल्टी-सीधी बातें आप लोग प्लीज़ मत पूछा करो। बेवकूफ़ी की बातें लगती हैं पूछना कि कब तक हो जाएगा टारगेट? किसी को क्या पता? अगर बाइंग आ गई तो आज ये हो जाएगा, नहीं तो 2 महीने लग सकते हैं, है ना? वो बेकार की बात है पूछना। तो स्मॉल कैप में आप देखो सब जगह बिल्डअप्स अच्छे हो रहे हैं। तो जो सेक्टर मैं अपने रडार पे रखूँगी, एक रखूँगी मेटल सेक्टर को, जो कि अपने पास टेरिकोई की जो आप देख रहे हो ना ये बना हुआ है, इस जगह को ब्रेक कर रहा है। आई वुड बी एंड आई विल गिव यू अ स्टॉक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्टर। और उसके अलावा मुझे जो दूसरा सेक्टर अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर क्यों अच्छा लग रहा है कि ये देखिए दिस इज़ अ फॉल ऑफ दिस यू नो इलेक्शन डे। उसके बाद ये ग्रो कर रहा है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। अब इसमें में बाइंग की अपॉर्च्युनिटी कहाँ मिलेगी? देखो ये इतने सारे सेल के कैंडल्स हैं, जब इसके ऊपर चला जाएगा, राइट? एनर्जी सेक्टर में एक अच्छा मूव आ सकता है। और ये मैं बात कर रही हूँ अभी आई थिंक इसको अनदर वीक विल गो इनटू दिस कवरिंग अप दिस डिस्टेंस। 2-3 दिन, 4 दिन लगेंगे क्योंकि कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे के बाद हो सकता है 1-2 दिन और लगें। तो आप अगर ये अ, कभी भी एनर्जी सेक्टर अगर 41,460 के ऊपर जाता है, स्टे करता है एक दिन, तो आप एनर्जी सेक्टर के सारे स्टॉक्स लगा के रख सकते हो। जैसे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, पीएफसी, आरईसी, कोल इंडिया, ओएनजीसी, ये सारे स्टॉक आप अपने रडार पे लगा के रखो और किसी ना किसी में कहीं ना कहीं पे आपको ब्रेकआउट जरूर मिलेगा। ठीक है? अभी जो है ना मेरा फोकस बहुत ज्यादा है बैंक निफ्टी पे, राइट? व्हाई? बिकॉज बैंक निफ्टी के जो डेवलपमेंट्स है ना दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स। देखो आप ये, अगर आपने मेरा वीडियो सुना होगा 1-2 दिन पहले, तो मैंने आपको बोला था इन माय हार्ट ऑफ हार्ट आई नो that the market is going to go up. Nifty भी आज हालांकि Nifty was more positive, but Nifty is also having price rejection of the from the lower levels. तो अगर ये Nifty 23,670 के ऊपर जाती है और कुछ देर रुकती है तो आप 2400 तक के 24,000 तक के टारगेट इसमें आने वाले समय में आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे बैंक निफ्टी अच्छी लग रही है और निफ्टी अच्छी लग रही है। तो मैं क्विकली आपके सामने ना क्विकली बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं और फिर मैं आपको स्टॉक्स देती हूँ जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। आप उनको अपने रडार पे रख सकते हैं। सो बंधन बैंक हैज गिवन अ वेरी वेरी पावरफुल ब्रेकआउट टुडे। फेडरल बैंक, आईडीएफसी बैंक, एयू बैंक, राइट? एयू बैंक को ना थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। एयू बैंक आप ये गैप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये गैप है, इसको फिल जब तक नहीं हो जाता तब तक विल हैव टू बी केयरफुल। एक तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस रिजेक्शन है 689 पे, फिर ऑटोमेटिक लाइक एक ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस होता है 700 पे, राइट? तो इसको 700 के ऊपर रुकना पड़ेगा कुछ समय के लिए, तभी आप एयू बैंक में सेफ एंट्री ले सकते हो। देखो एंट्री लेने के लिए आप लोग इतने उत्सुक रहते हो ना, कुछ नहीं सोचते हो। अब मैंने आपके सामने एक एनालिसिस की कि अगर
आप इस तरह लेवल मार्क करो अपने 689 इसको जहाँ प्रीवियस प्राइस रिजेक्शन हुआ था 700 कॉल राइटर्स बैठे होंगे और वहीं पे गैप है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 700 के ऊपर जाता है और कुछ समय के लिए रुकता है ये स्टॉक, आपको इस पे एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। फिर उसके बाद जो मुझे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक, राइट? आईसीआईसीआई बैंक को आप जरूर रडार पे रखो। अभी ये 1156 पे है, अगर ये 1175 के ऊपर जाता है तो आप 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इसमें ट्रेड कर सकते हो और ये मूव करेगा टुवर्ड्स 1200, 1220, 1240, 1260 एटसेट्रा, राइट? तो प्लीज राइट डाउन योर लेवल समवेयर। आप सुन तो रहे हो ना, आईसीआईसीआई बैंक लिखो, राइट? एंट्री अबव 1175, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 1155 का स्टॉप लॉस। टारगेट क्या रहेगा? पहला टारगेट आपका रहेगा 1185 का, दूसरा टारगेट रहेगा 1200 का, फिर 1205 का, 1210, 1220 एंड सो एंड सो फोर्थ। यू हैव टू कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉस इन द अपवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद है एक्सिस बैंक, राइट? एक्सिस बैंक लुक्स वेरी पावरफुल, राइट? वेरी वेरी पावरफुल। दिस इज हाउ एक्सिस बैंक। अब आप लिखो कहीं पे, एक्सिस बैंक में एंट्री बनेगी 1245 के ऊपर, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 20 पॉइंट्स का विच इज अबाउट 1225 और टारगेट्स इसमें रहेंगे 1255, 1260, 1265, 1265, 1270, 1280, राइट? तो मैं फाइनल टारगेट आपको देती हूँ। 5 10 पॉइंट्स को आप मूव करके आगे लेते जाओगे तो मैं फाइनल टारगेट इसमें अभी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 1280 का देती हूँ। और अगर आपको अनवाइंडिंग आती हुई दिख जाती है तो 1300 भी क्रॉस हो सकता है, ठीक है? अब एज आई टोल्ड यू कि मुझे मेटल सेक्टर अच्छा लग रहा है, राइट? मेटल सेक्टर, तो ये बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि इट्स पोइज्ड टू मूव अप पावरफुली, राइट? देखो आप आज इनसाइड कैंडल बनी है क्योंकि इसको निफ्टी से सपोर्ट नहीं मिला है, राइट? अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते हो तो ये ऊपर खुल के नीचे आया और जहां इसने कल सपोर्ट लिया था वहीं से सपोर्ट लेके ये बैंक निफ्टी ऊपर गया है, राइट? अगर पास्ट बैरियर्स ब्रेक होते हैं लाइक बिल्डअप्स, आप देखो कितने बजे से 10:20 से लेके और 13 मतलब 3:25 तक ऊपर 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 ही चलती गई। ऑल्दो देयर इज अ डाइवर्जेंस ऑल्सो दैट कैन बी सीन, यू नो, लाइक काफी स्ट्रॉन्ग इसने डबल टॉप लगाया है, राइट? मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, काफी स्ट्रॉन्ग डबल टॉप लगाया है। तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑल्सो कि अगर कभी आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह आपको दिखती है और ये लेवल ब्रेक होते हैं तो आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, राइट? तो बट जो स्टॉक्स के बिल्डअप है ना वो बहुत पॉजिटिव है और हो सकता है कि कल ये अपने डे हाई के ऊपर मतलब पास्ट बैरियर के ऊपर खुले और फिर ये ऊपर चलना शुरू कर दे। तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिएगा। मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा ट्रेड नहीं करती हूँ बट प्राइस एक्शन रोज रीड करती हूँ। एनीवे, जो मुझे दूसरा सेक्टर अच्छा लगा है वो है मेटल सेक्टर, और मेटल सेक्टर का जो एक स्टॉक मेरे रडार पे है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्टॉक का नाम है वीईडीएल, राइट? वीईडीएल, इसका एक बहुत बड़ा सा रीजन भी है। सो वीईडीएल का रीजन देखो यही है कि जो 4 जून को जो गिरा था ये, आज इसने उस पूरे प्राइस को रिकवर कर लिया है, राइट? इन फैक्ट इट हैज रिकवर्ड, इफ इट गोज अबव टुडेज हाई, आज के हाई के ऊपर अगर जाता है ये स्टॉक विच इज गोइंग टू बी 478, आई थिंक ये वाला है 479, राइट? 479 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें अच्छे खासे टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। टारगेट ऑफ 485, टारगेट ऑफ 490, 495, और याद रखना 500 पे इतने ज्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव होंगे, वहां तक जाने का सोचना भी मत, राइट? पहले ही बुक करके बाहर आ जाना। तो मेरे को वीडीएल बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात मैं बोलूंगी कि इस मंथ का ना करके आपको नेक्स्ट मंथ में ट्रेड करना चाहिए अब, क्योंकि हम एक फ्राइडे और उसके बाद 3 4 दिन और है फॉर द एक्सपायरी। तो वीडीएल इज वन स्टॉक दैट्स लुकिंग गुड टू मी। और उसके बाद एक जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है एज ऑफ नाउ वो है आदित्य बिरला कैपिटल, राइट? आदित्य बिरला कैपिटल को भी हम देख लेते हैं। और वैसे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कई सारे स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं बट वो मैं आपको लाइव मार्केट में ही दूंगी। आदित्य बिरला कैपिटल, राइट? दिस इज हाउ आदित्य बिरला कैपिटल इज बिल्डिंग अप। अब ये जो स्टॉक है ना ये अपने पास बैरियर के पास पास खड़ा हुआ है, राइट? तो आप देखो यही जो प्राइस एक्शन वाला था कि
4 जून को गिरा, पूरा डिस्टेंस कवर किया, पास बैरियर के पास आया है। अब इसमें जो है आप आज नीचे वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं, बाई के वॉल्यूम्स आर प्रीटी गुड एंड नाइस। सो 247 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो इसमें, और स्टॉप लॉस कितना रखोगे 238 का। प्लीज राइट डाउन योर लेवल्स, बिकॉज ये अनएडिटेड वीडियो है, मैं यूएस में हूँ, मेरी टीम इस समय इंडिया में घर जा चुकी होगी, तो कोई एडिटिंग पॉसिबल नहीं है। आपको खुद लिखना है, आपको खुद एफर्ट करने। आई मीन, आई डोंट लाइक पीपल हु आर ऑलवेज कि ये भी बता दो, वो भी बता दो, प्रॉफिट बुक कर लें, अब स्टॉप लॉस कहाँ करते हैं, अपने आप करो, अपने आप करो, नहीं आता है तो सीखो, राइट? आई लाइक पीपल हु आर इंडिपेंडेंट, हु आर यू नो having a stance to learn, like who want to learn and who want to grow and who want to be responsible for what they do. तो 247 के ऊपर बाय कर सकते हैं, 238 का स्टॉप लॉस रहेगा, और इसमें टारगेट रहेंगे मेरे 250, 252, 256, 260, 264 तक के टारगेट मेरे को इसमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इसमें फाइनल टारगेट आपको दे देती हूँ, बट ये 1 महीने का मेरा रहेगा इसमें स्टांस, राइट? बट क्वाइट पॉसिबल कि कल थोड़ा नीचे आ जाए, तो ध्यान से ट्रेड करिएगा। कोई जल्दी नहीं है हमको, कोई मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, ये नहीं तो किसी और स्टॉक में बाय मिल जाएगा। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, और मेरा वेट करिएगा, मंडे को मिलती हूँ आपको इंडिया में, और लाइव ट्रेडिंग करेंगे, और मैं और अच्छी रिसर्च करूंगी आपके लिए, बहुत अच्छी ट्रेड्स निकालूंगी। और बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ऐसा काम कोई नहीं करके देगा, 10 एनालिस्ट मिल जाएंगे तब भी आपको ऐसा काम नहीं करके देंगे। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, एंड आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर नहीं करती तो इतना हार्ड वर्क नहीं कर रही होती लोगों के लिए। यू नो अ प्रूफ दैट आई लव यू ऑल। और जिसके पास सबसे कम कैपिटल है और जो अपना मनी मैनेज करता है उस छोटी सी कैपिटल के साथ, उसको मेरा रिस्पेक्ट, huge respect to you. Take care. Bye bye. See you in the live market on Monday.